चले लिखो पीवाईक्यूज करते हैं, ठीक है। ओके, फाइंड लेंथ ऑफ chord of ellipse x square by 25 plus y square by 16 equal to 1, whose middle point is 1 by 2 comma 2 by 5। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं 7 रूट 41 by 25, 7 रूट 25 by 41, 7 रूट 14 by 52 and D option 52 by 25। लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है। ये एलिप्स है। अब इस एलिप्स में आपको कोई कॉर्ड है, उसका मिड पॉइंट दे रखा है ना, यही बोल रहे है ना। बस ये इक्वेशन भी है, कॉर्ड का मिड पॉइंट भी है। तो हमको इक्वेशन कॉर्ड की आती है मिड पॉइंट अगर गिवन हो, क्या बोलते हैं उसको, कैसे निकालते हैं, t इक्वल टू s1। तो यहाँ से ये आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करोगे फिर, हमको तो डिस्टेंस चाहिए, सुनना, डिस्टेंस चाहिए ना, लेंथ मतलब डिस्टेंस PQ। कैसे निकालोगे, इसकी इक्वेशन निकाल ली हमने इससे, फिर सॉल्व कर देंगे कैसे। पैराबोला की कुछ हाँ भाई, आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए ना दो कर्व के, तो दोनों को क्या कर लो, सॉल्व कर लो। मतलब ये इक्वेशन y की वैल्यू इसमें डाल देना यहाँ पर, तो y की दो वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक बनेगी, एक यहाँ की आ जाएगी और एक यहाँ की आ जाएगी, फिर x भी आ जाएगा, दो अलग अलग। फिर क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। इज इट क्लियर, निकालो फटाफट इसको जल्दी से। कि नहीं आई, आ गई, ठीक है। देखो तो t टेंजेंट तो कितना हो जाएगा, x1 बाय 25 प्लस y1 बाय 16 माइनस 1 इक्वल टू s1 पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दो, 1 बाई 2 स्क्वायर बाय 25 प्लस 2 बाई 5 स्क्वायर डिवाइड बाय 16 माइनस 1, ये काट देंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा एलसीएम ले लो, 16 और 25 का एलसीएम सीधा मल्टीप्लाई कर देना इधर, तो 16x/2 प्लस 25 है ना 2y/5 इक्वल टू, इधर भी कितना आएगा, इधर भी यही तो आएगा, 25 और 16 का इधर भी एलसीएम ले लेना, तो सीधा सीधा 16 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 प्लस 4/25 इधर 25 आ जाएगा, ये 25, ठीक है। 25 यहाँ उड़ गया, ये हो गया 4, ये नीचे का नीचे से उड़ गया, ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 5। तो फाइनली देखो कितना हो जाएगा, 8x प्लस 10y इक्वल टू 4 प्लस 4 कितना 8, 2 से डिवाइड कर देना, तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो ये आ गई सबकी, ये सबकी आई थी। देखो कैलकुलेशन ऐसे करो, सीखो ये कैसे उड़ाया है मैंने, समझ पाया कैसे उड़ाया है, अरे समझे कि समझे। देखो मैंने ये सोचा कि भाई नीचे नीचे सेम ही दिख रहा है, क्यों ही इसको सॉल्व करना है, मूर्ख क्यों बनना है, नीचे वाले को सीधा उड़ाओ ना, तो सीधा एलसीएम ले लिया मैंने, कुछ नहीं किया। 25 और 16 कट गए तो बहुत हमारी समस्या कम हो गई ना, तो नीचे के काट दिए, ऊपर के सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, खत्म।
ये सीखो आप इधर सीधे मल्टीप्लाई करने जाओगे आएगा आंसर, बस 3 स्टेप और बढ़ेगी ना आपकी। ठीक है, चलो अब क्या करना है, इस लाइन को किस में सेटिस्फाई करवाना है, कर्व में। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कब आता है, दो को सॉल्व करने पे आता है बस। तो हम क्या करें, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। y कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4x/5। अब इधर देखो, छोड़ दो सब, पुट इन एलिप्स, पुट इन एलिप्स। एलिप्स में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² / 25 प्लस y² / 25 और नीचे कितना है 16 इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा तो कितना हो रहा है देखो, ये यहाँ से भी एलसीएम ले लो। कितना एलसीएम आएगा, 25 यहाँ है, 25 और 16 यहाँ है, तो 25 और 16 एलसीएम आ गया ना सीधा सीधा। इधर किससे मल्टीप्लाई होगा, 16 से, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² माइनस b² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू किसके बराबर, 1 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 16 और 16 दोनों मिलके कितने हो गए, 32x²। ये हो गया माइनस 32x प्लस 16 और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 × 16। देखो क्या हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने से पहले ये कर लो, कर सकते हैं ना। 3 से कर सकते हैं, नहीं 3 से नहीं, तो कितना हो जाएगा 2 से करने पे, 16x² माइनस 16x प्लस ये कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 25/25 × 8। और काट सकते हो क्या, 8 से ही काटो, उड़ा दो, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 25। सो 2x² माइनस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। देखो किससे उड़ाओ, 2 से, तो x² माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0। फैक्टर बताओ, -12, 4 और 3, 4 और 3। ठीक है, ध्यान रखना। तो x माइनस 4 एक फैक्टर और x प्लस 3। देखो ऐसे डायरेक्ट लिखा करो अब, -4 × 3 -12। ठीक है, -4 प्लस 3 -1। तो एक पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, एक पॉइंट क्या आ गया 4 और एक क्या आ गया, है ना, इधर लिख देता हूँ, एंड एक आ गया आपका -3। तो चलो एक 4 आया तो y कितना आएगा, यहाँ पुट कर दो, तो y हो जाएगा 4 माइनस 16/5 कितना हुआ, -12/5। ठीक है, अच्छा इधर कितना आएगा, यहाँ पर गया 12, 12 प्लस 4 16, 16/5। ठीक है, तो पॉइंट P इसको ले लो, पॉइंट P। तो P हो जाएगा 4, -12/5 और Q कितना होगा, -3, 16/5। अब क्या निकालोगे, PQ √√√। बोलो, एक ऑप्शन मैच करेगा। ठीक है, फटाक से PQ। ठीक है, PQ कितना होगा देखो, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7 प्लस, और क्या है -12/5 और 16/5, तो -12/5 माइनस 16/5 का होल स्क्वायर, यही तो है। तो कितना हो जाएगा 49 प्लस, इसको ऐड करो 28 का स्क्वायर, बोलो 28 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, क्या बोल रहे हो 784/25। ठीक है, अच्छा अब 49 और 25 मल्टीप्लाई करके दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दो जल्दी, 1225 प्लस 784 ऐड करो, 2009 डिवाइड बाय 25, यही है। ठीक है, तो 25 तो आप बाहर कर लो। देखो एक ऑप्शन में ये भी है,
कोई बात नहीं, उसको तो रहने ही दो फिर। अब ये 41 इसको साइड में निकाल के इसके रूट निकालो। फैक्टर काय से गया, 3 से जाएगा, कहाँ से जाएगा 3 से, कहाँ किससे जाएगा, 7 से देखो। अरे जाएगा 7 बाहर पड़ा हुआ है, जाएगा ही जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो 7 से गया तो कितना हुआ 14, और इधर बेटा 6, 7 9 जा तो बड़ा हो गया, 7 8 जा है ना 6, और सही बचा क्या 69, ना 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 ना, कितना बचा 4, हाँ 4 बचा, तो ये हो जाएगा आपका 7। फिर जाएगा 7 से, 7 4 जा 1, 7 नहीं जाएगा 41, सीधा सीधा 41 बाहर आ जाएगा। तो क्या आया, इसको क्या लिखोगे आप, 7 रूट 41/25। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। अरे बोलो 2019 में आया हुआ है, लिखो एन इलिप्स with focus 0,2 and 0,-2 minor axis of length 4 passes through which of following points। ठीक है, ए ऑप्शन √2,2, बी ऑप्शन 2,√2, सी ऑप्शन 2,2√2, डी ऑप्शन 1,2√2। ठीक है, 2019 में आया है। क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं बताओ आप तो, हैं? देखो एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है, अल्टीमेटली बोल हो रहा है, एलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी, उसके बाद फिर एक एक पॉइंट उसमें सेटिस्फाई करके देखना है कि कौन सा से वो पास हो रहा है। कैसे निकालोगे, फोकस से पता चलेगा कि कौन सा एलिप्स है, कौन सा है, थोड़ा आप बना लो हल्का सा, इधर नहीं ऊपर जाएगा एक और एक नीचे जाएगा 0,-2 और एक जाएगा 0,2 फोकस। तो कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा। अभी हमको पता नहीं है कि ये स्टैंडर्ड क्या है, फोकस का मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर, तो सेंटर कितना होगा 0 0, तब पता चलेगा कि ये स्टैंडर्ड है। अरे समझ रहे हो, अगर मैं चेंज कर देता इस क्वेश्चन को, थोड़ा टफ करना होता तो 0,10 कर देता, 0,4 कर देता, तो सेंटर चेंज हो गया ना, कितना हो जाएगा फिर 0,4, और अगर इधर 4 कर दिया, इधर 10 इधर 4 कर दिया तो 7, फिर चेंज करना पड़ेगा इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा इक्वेशन बोलो इसकी, ये क्या होगा 0,BE, और सेंटर है ही से, है ना, और रिलेशन क्या लोगे, a² = b² 1 - e²। ये दे रखा है क्या, देखो माइनर एक्सेस, अब ट्रांसवर्स में माइनर क्या होती है, ये छोटी वाली, तो माइनर एक्सेस दे रखी है उसमें 2a = 4, तो यहाँ से a आ गया, इससे आसान तो क्या ही देगा, तो ये यहाँ पर पुट कर दो, तो 4 = b² 1 - e²। e दिया है क्या, नहीं, b दिया है कितना 2, b दिया है 2। सुनो थोड़ा और आसान कर देते हैं, आप यहाँ b की वैल्यू e के टर्म्स में लाओगे, फिर e क्वाड्रेटिक में बनेगी, सॉल्व होगी, वैसे भी कर सकते हो, थोड़ा लंबा जाएगा, या एक काम करो इसको मल्टीप्लाई कर दो, b दिया है ना, तो 4, वो बहुत आसान हो जाएगा, तो b² हो गया, और ये क्या हो गया b² e², तो कितना आसानी से आ गया देखो, -b² मतलब 2 का स्क्वायर, तो इधर कितना आया
4 प्लस 4 8, तो बी स्क्वायर 8 के बराबर, तो बी किसके बराबर, रूट 8 के बराबर। तो इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू, ना 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 ना, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब क्या करना है, पॉइंट उठाओ, देखो थोड़ा अंदाज में देखो तो, सुनो इधर, रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 बाई 2 1 बाई 2, 1 बाई 2 आगे बढ़ते हैं 2, 4 बाई 8 1 बाई 2, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 1, करेक्ट हो गया, खत्म, आगे बढ़ जाओ। अरे इज इट क्लियर, बस ठीक है। इन एन इलिप्स सेंटर ओरिजिन difference of major axis, length of major axis, ठीक है, length of major axis and length of minor axis is 10 and focus 0,5 root 3, देन LLR पूछ रहा है। LLR क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, 5 10 8 6, ठीक है, रिसेंटली आया हुआ है। फटाक से मेंशन करो। अच्छा कैसे करोगे इसको बताओ। लेंथ ऑफ मेजर और माइनर का क्या दे रखा है, डिफरेंस। अच्छा पहले देख के बताओ कौन सा एलिप्स है ये, तभी तो आप लेंथ मेजर और माइनर कर पाओगे। ट्रांसवर्स, अब ट्रांसवर्स में मेजर क्या होता है 2a, b उल्टा बोल दिया, और ये 2a, ठीक है। तो मेजर हो जाएगा 2b और ये 2a इक्वल टू किसके बराबर 10 के, तो b माइनस a किसके बराबर 5 के, बस एक इक्वेशन ही आ गई। अच्छा और क्या बोल रहा है, फोकस, फोकस क्या होता है 0, BE, और BE की वैल्यू फिर कितनी हो गई 5 रूट 3। अब क्या करोगे, रिलेशन क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, बी को मल्टीप्लाई कर देना, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर, बी कितना है आपके पास है ना 5 रूट 3 का स्क्वायर, 5 रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी के प्लेस पे आप क्या डाल दो 5 प्लस ए, तो 5 प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 25 इंटू 3, तो ए स्क्वायर, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना, तो 25 प्लस 10a प्लस ए स्क्वायर माइनस 75, तो ये कितना हो जाएगा, अरे वाह ये तो कितना आसान हो गया, देखो ए स्क्वायर ही कट गया, क्वाड्रेटिक ही नहीं बनी। तो 10a इक्वल टू 50, तो ए का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 5, तो बी का कितना 5 प्लस 5 10, तो इक्वेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ध्यान देना, अब क्या पूछ रहा है, इक्वेशन पूछ ही नहीं रहा है ना। अच्छा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, अरे पैराबोला नहीं है, 4 है थोड़ी, 2a स्क्वायर बाई बी, अरे ट्रांसवर्स है, देखो ए बी में मत उलझ जाना। अच्छा तो 2 इंटू ए कितना हो गया 25 बाई 5 कितना 5, तो कितना हो गया 10, 10 है क्या ऑप्शन में है, कुछ गड़बड़ हुआ, ये हो गया 5 और 5 इधर आया 10, अच्छा ओके 10, अब इधर कितना हो गया 10, तो इधर हो गया 25
और ये कितना हो जाएगा 10। तो ये कटेगा, तो ये 5 और ये 5, तो ये कितना हो जाएगा 5। देखो कितने क्लोज दे रखे हैं उसने, थोड़ा ध्यान रखना। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा फिर? ए ऑप्शन। अरे बोलो, ये 5 और 5 10 है। हाँ ठीक है, ध्यान रखना। द इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through focus of ellipse. Passes through focus of ellipse x square by 16 plus y square by 9 equal to 1 and having center 0,3 is, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -6y -7 इक्वल टू 0, बी ये सेम है -6y +7 इक्वल टू 0, सी -6y -5 इक्वल टू 0, डी ऑप्शन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -6y +5 इक्वल टू 0। अच्छा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बोलो? सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो कि एलिप्स के फोकस से पास हो रहा है। कैसे करोगे? फोकस लगेगा है ना, उसको हम पुट करेंगे तो कुछ आएगा। तो सेंटर, जिसका सेंटर कितना है 0,3, स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। चलो सोचो इसको, ये रहा नहीं, सेंटर किसका? सर्कल का सेंटर है। बढ़िया है, रेडियस फाइंड करना है, मतलब सेंटर उसका सर्कल का, बस आ जाएगा। अरे समझे? ट्राई करो। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं? देखो सर्कल का सेंटर जो है वो 0,3 है। हाँ, और एलिप्स तो स्टैंडर्ड है, और कौन सा है वो भी देख लेना थोड़ा ध्यान से, लॉन्गिट्यूडनल वाला है। ये दो फोकस, अब 0,3 फोकस 0,3। अच्छा इसका बी निकालिए लो यार, ए और बी निकालो तो पूरा क्लियर ही हो जाएगा। ए कितना हो गया 4 और बी कितना है 3, तो B3 मतलब ये 0,3। अभी देखो सिमेट्री ही है, तो कहने का मतलब क्या है, दोनों फोकस से ही पास होके जाएगा वो, कभी पॉसिबल ही नहीं होगा कि एक से ही जाए, क्योंकि सिमेट्री है बिल्कुल, तो वो ऐसे ही कुछ जाएगा, ऐसे करके कुछ बनेगा, ठीक है। अब सेंटर तो है ही, कैसे भी रेडियस पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा। कैसे पता करोगे रेडियस? फोकस निकल जाएगा तो रेडियस आ जाएगा ना, ठीक है। तो फोकस क्या होता है इसका, लॉन्गिट्यूडनल का AE, 0। ए तो पता है, ई भी पता है, बी भी पता है, तो रिलेशन क्या होता है B² = A² 1 - E²। तो 9 और ये हो गया 16, 1 - E², तो 9/16 1 - E², तो E² हो जाएगा 1 - 9/16, तो कितना हो जाएगा ये 7/16, तो E हो जाएगा √7/4, ठीक है। ये थोड़ा ई ध्यान में रखना, 0 और 1 के बीच में ही आना चाहिए, 1 से कम ही होता है एलिप्स का। तो हमारे पास फोकस जो आ गया वो हो जाएगा 4 × √7/4, 0। बस अब ये निकाल दो CS, तो रेडियस ही आ गया ना, CS आ गया, तो √7 -0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा देखो 7 + 9 16 का कितना हो गया 4। तो इक्वेशन क्या होगी, x - अल्फा का होल स्क्वायर सर्कल की प्लस y - बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। इसको ओपन कर लेना, तो x² + y² - 6y + 9 इक्वल टू 16। तो x² + y² - 6y और -7 इक्वल टू 0। कौन सा जाएगा? ए ऑप्शन।
बोलो। ठीक है, द ellipse की इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 इज इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड का मतलब, अरे इंस्क्राइब्ड मतलब इज इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल आर। इंस्क्राइब मतलब अंदर। अंग्रेजों, यूँ तो बड़ी इंग्लिश झाड़ते हो, आता जाता कुछ है नहीं। whose sides are parallel to coordinate x। बताओ कैसे करोगे? 0,4 से मानना पड़ेगा ना। हाँ देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। ये इससे पास हो रहा है, मतलब ये एक वर्टेक्स तो दे ही रखा है, तो ये एक वर्टेक्स है, ये स्टैंडर्ड है ही, होगा ही सही। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 0,-4। तो हमको इसका मेजर एक्सिस मिल गया 8। अरे इसका मेजर मिल गया ना 8। हमको बस इसका ए और बी निकालना है, उससे ई आ जाएगा, है ना। तो मेजर एक्सिस आ चुका है, माइनर एक्सिस निकालना है। अब माइनर एक्सिस को अभी थोड़ा साइड में रखो। ये जो रेक्टेंगल है ये 3 है और ये 2 है, इसका लेंथ और ब्रेथ हाफ हाफ। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया, रेक्टेंगल का ऊपर वाला कोऑर्डिनेट आ गया ना, पी कितना आ गया? 3 और 2, तो 3,2। ये भी आ गया 3,-2, ये भी आ गया -3-2, ये भी आ गया 3,-3,2। कोई से भी 2 पॉइंट उठाना, उस एलिप्स में पुट करना, तो ए आ जाएगा। अरे समझे? सुनो मैं लिख देता हूँ। सिंस वर्टाइसेस, आवाज हो रही है, ऑफ रेक्टेंगल पासेस थ्रू, है ना, एलिप्स 2, उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो एलिप्स की इक्वेशन क्या हो गई? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। E2 वाले की बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये अगर 0,4 है तो ये कितना होगा? 0-4। तो एक चीज़ मेरे पास आ गई कि 2b इज़ 8 के बराबर। 2b, तो b कितना? 4, b 4 हो गया, तो यहाँ पुट कर दो। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। और ये पास हो रहा है, कोई सा भी एक पॉइंट उठा लो, 3,2 ले लो, पासेस थ्रू रेक्टेंगल के एंड पॉइंट से, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 9/a स्क्वायर प्लस 4/16 इक्वल टू 1। ये कट के कितना हो गया? 4। तो 9/a स्क्वायर इक्वल टू 1 - 1/4, तो कितना हो गया? 3/4। तो a स्क्वायर हो जाएगा 36/3। कितना हो गया? 12। तो a कितना हो गया? √12। a हो गया √12। खड़ा हो जा बेटा, खड़ा हो जा। a √12 हो गया, और b हमारे पास है, तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय √12 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय इक्वल टू 1। ये आ गया हमारे पास ये वाला, ठीक है, E2 वाला। बस वही तो पता करना था। अब इसेंट्रिसिटी निकालनी है। E2 कितना हो जाएगा? रिलेशन, है ना। और यहाँ से पता चलेगा कि वो कौन सा एलिप्स है, कौन सा है। ये 12 और ये 16 ट्रांसवर्स। तो a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 - e स्क्वायर। इसमें गड़बड़ मत करना, ये गड़बड़ होता है, इधर b कर लोगे इधर, और ऑप्शन में मैच करेगा, जो कि गलत होगा।
ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 12 का स्क्वायर, रूट 12 का स्क्वायर 12, और ये 16 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 12/16 1 माइनस ई स्क्वायर, तो कितना होगा ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 12/16, तो ई स्क्वायर कितना होगा 4/16 4, तो ई कितना हुआ 1/2। क्या है क्या ऑप्शन में, सी ऑप्शन। बोलो बोलो कौन सा, ये वाला, ये वाला फोकस होगा क्या, कुछ कह नहीं सकते फिर। हाँ, क्रॉस चेक करके अगर हो रहा है तो कर सकते हो आप। अगर इनिशियल में ही बोलोगे कि ये फोकस है तो मैं नहीं मानूंगा। आप अगर डायग्राम देख के बोलोगे सर ये तो फोकस होगा, तो ये नहीं। हाँ, क्रॉस चेक करके अब यहाँ से अगर वो मैच कर रहा है तो फिर हम बोलेंगे कि फोकस है। समझे कि नहीं समझे, समझ गए। हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ 0,4 पे कट कर रहा है तो ये कितना आएगा 0,-4 पर। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक होगा। अब ये सिमेट्रिक क्यों होगा, सेंटर पे क्यों इसका सेंटर होगा, क्योंकि ये चारों रेक्टेंगल से पास हो रहा है इसीलिए। और रेक्टेंगल्स के भी जो साइड्स हैं वो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है, समझ रहे हो, तो ही वो सब बैठ रहा है। फोकस हम बाद में पता कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। क्या पता ये छोटा हो, इलिप्स बहुत छोटा बना दिया हो उसने लो, और रेक्टेंगल पर वो पास ही नहीं कर पाएगा, वो होना ही पड़ेगा, फोकस ही होना पड़ेगा उसको। ठीक है, चलो अच्छी बात है, गुड। ठीक है, समझ में आया ये। तो कल हम लोग फिर से क्वेश्चंस करने हैं, PYQ हमको करने हैं, ठीक है। बाकी अब कल करते हैं। दिस अनदर इलिप्स, another ellipse E2 passing through point 0,4 circumscribe the rectangle. The eccentricity will be ऑफ E2। E2 क्या है, सेकंड वाला एलिप्स, ठीक है, विल बी √2/2। क्वेश्चन अच्छा है। √3/2, 1/2, 3/4, ठीक है, P/Q। क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान से समझो। ये बिना डायग्राम के होगा ही नहीं, लॉन्गिट्यूडनल वाला है, आप समझ रहे हो। ये देखो वो इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर है, और सर्कमस्क्राइब्ड मतलब उसके बाहर, ठीक है। तो वो ऐसा बन रहा है, देखो ध्यान से, पहले सुन लो इधर। और उसने पूरा बाकायदा बोला है कि रेक्टेंगल जो है ना वो आड़ा तिरछा नहीं है, वो पैरेलल, उसकी जो साइड्स है वो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो देखो पहले तो रेक्टेंगल बना लेते हैं, या पहले एलिप्स बना लेते हैं, पहले एलिप्स बना लेते हैं। तो ये एलिप्स और ये रेक्टेंगल, ठीक है, उसके अंदर इंस्क्राइब्ड है। और ये E2 वाला कहाँ है, passes through the point 0,4 and circumscribe the rectangle। circumscribe मतलब इसके बाहर है। अब वो कैसा भी हो सकता है भाई, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है और ट्रांसवर्स भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। एंड पासेस थ्रू, ये फोकस तो नहीं दे रखा है ना, नहीं, पासेस थ्रू है, तो चलो ठीक है। इसको अगर ये आप देखो, थोड़ा अंदाज लगाओ, अगर ये लॉन्गिट्यूडनल है तो ये वाला क्या आएगा, सर्कमस्क्राइब करने वाला। नहीं, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, वो ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी बन सकता है। चलो कोई सा ही बना दो, फिर समझेंगे, क्योंकि इसका भी अपने को कोई अंदाज़ा नहीं है। ये लो, ठीक है। अब 0,4 से वो पास हो रहा है, ये लो पासिंग पॉइंट दे दिया, ये सेंटर है, और आपको निकालना है E2 का इसेंट्रिसिटी।
ये दे रखा है 3, ये दे रखा है 2।